रात का समय था। मोहन का ट्रांसफर गांव मीरापुर में हुआ था। वो अपनी पत्नी वाणी के साथ सरकार द्वारा दिए गए क्वार्टर्स में शिफ्ट हो रहा था। मोहन पंचायत में पीडीओ की नौकरी करता था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सड़क पर मुश्किल से कोई दिखाई दे रहा था। मोहन और वाणी अपने सामान के साथ एक रिक्शा में बैठे हुए थे, जो धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी रिक्शा वाला थोड़ा घबराया हुआ सा बोला, साहब, आप लोग पहली बार इस गांव में आए हैं क्या? मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मेरा अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, अब यही रहना होगा। रिक्शा वाला कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, साहब, रात के समय इस इलाके में थोड़ा संभल कर रहिएगा। यहाँ के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उसकी बात सुनकर वाणी के चेहरे पर हल्की चिंता झलकने लगी, जबकि मोहन ने इसे बस एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। रिक्शा अब मीरापुर गांव के क्वार्टर्स के सामने पहुंच चुका था। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रिक्शा वाले ने धीरे धीरे सारा सामान उतारकर क्वार्टर्स के सामने रख दिया। मोहन और वाणी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पैसे लेने के बाद रिक्शा वाला बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अरे, ये गांव है या शमशान? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक भी आदमी कहीं घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगता है इस गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। हाँ, लगता तो वही है। चलो, अब सुबह देखेंगे कि असल में कैसा है। रात भी काफी हो चुकी है, थकान भी महसूस हो रही है। पहले सामान अंदर रख लेते हैं, फिर आराम से बैठकर देखते हैं कि क्वार्टर्स कैसा है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। चलो अंदर चलते हैं। रमेश और वाणी सारा सामान लेकर अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचकर वाणी सबसे पहले इधर उधर नजर दौड़ाती है और सोचती है कि खाने के लिए कुछ है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो देखती है, उसे पता चलता है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है और रमेश की तरफ देखकर कहती है, अरे जी, खाने के लिए हम कुछ भी नहीं लाए। इतनी गड़बड़ में हम बिल्कुल भूल गए। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। रात भी काफी हो चुकी है। बाहर शायद कुछ मिलने की उम्मीद भी कम है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। मैं हूं ना। मैं बाहर जाकर देखता हूं कि कोई होटल या दुकान खुली है या नहीं। अगर कुछ मिल लिया तो खाने के लिए ले आऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूं। शायद आसपास कहीं कुछ मिल ही जाए। तब तक तुम थोड़ा आराम करो। इतना कहकर मोहन खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, यही उम्मीद लेकर बाहर की ओर चला जाता। मोहन बहुत ही उम्मीद के साथ दुकान की तलाश में आगे बढ़ता जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, जिससे उसका मन थोड़ा घबराने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरे में रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। काफी दूर तक चलने के बाद अचानक उसकी नजर एक छोटे से होटल पर पड़ती है, जहां हल्की सी रोशनी जल रही होती है। उस होटल को देखकर मोहन के चेहरे पर राहत की झलक आ जाती है। कुछ समय के लिए वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद बनती है कि अब उसे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। बिना समय गवाए वो तेजी से उस होटल की ओर बढ़ने लगता है। उसके कदमों में अब पहले से ज्यादा उत्साह और उम्मीद नजर आ रहा था। उस होटल के पास पहुंचने के बाद मोहन ध्यान से चारों ओर नजर दौड़ाता है। वो देखता है कि पूरे होटल में सन्नाटा पसरा हुआ है और वहां सिर्फ एक ही आदमी मौजूद है। ना कोई ग्राहक, ना कोई हलचल, बस हल्की सी टिमटिमाती रोशनी और शांत माहौल। मोहन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अंदर कदम रखता है और उस आदमी को गौर से देखने लगता है। जैसे ही वो आदमी मोहन को देखता है, वो तुरंत उसकी ओर मुड़ता है और हल्की मुस्कान के साथ कुछ कहने लगता है, मानो उसे पहले से ही उसके आने का इंतजार हो। आइए आइए, आप तो इस गांव में नए लगते हैं।
बताइए, आपको क्या चाहिए? आपने सही कहा, मैं आज ही इस गांव में शिफ्ट हुआ हूँ। अभी घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कुछ खाने के लिए लेने आया हूँ। अगर आपके पास जो भी खाने के लिए तैयार हो उसका 2 प्लेट पार्सल कर दीजिए। हाँ, ज़रूर कर दूंगा, मगर आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तब तक मैं आपका पार्सल तैयार करता हूँ। देखिए, उधर एक गुड़िया पड़ी है, आप उसे उठाकर थोड़ा दूर फेंक दीजिए। वो मेरी बेटी की है। खेलते खेलते वो टूट गई थी। मैंने उसे कई बार समझाया कि इसे मत छुओ, लेकिन वो मानते ही नहीं है। इसलिए मैंने उसे यहाँ से थोड़ा दूर रख दिया था ताकि वो उसके हाथ ना लगे। आप बस उसे और थोड़ा दूर फेंक दीजिए, फिर मैं आपका खाना तुरंत पैक कर देता हूँ। मोहन बिना ज्यादा सोचे उस गुड़िया को अपने हाथ में उठाता है और थोड़ी दूर जाकर उसे काफी दूर फेंक देता है। उसे लगता है कि उसने एक छोटा सा काम करके उस आदमी की मदद कर दी है। वापस आने के बाद वो देखता है कि दुकानदार खाना पैक कर चुका है। दुकानदार चुपचाप वो पार्सल मोहन के हाथ में दे देता है। मोहन उसे पैसे देता है, धन्यवाद कहता है और वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल जाता है। रात काफी हो चुकी थी, चारों तरफ अब भी गहरा सन्नाटा था। मोहन घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है। वो खुश होकर बताता है कि उसे खाने के लिए अच्छा खाना मिल गया। दोनों पति पत्नी साथ बैठकर खाना खाते हैं। दिन भर की थकान और भूख के कारण उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। खाना खाने के बाद दोनों को बहुत नींद आने लगती है, इसलिए वे बिना ज्यादा बात किए अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला। अगले दिन मोहन पंचायत में अपने दिन की शुरुआत करने के लिए जाता है। वहां पहुंचकर वो कुछ लोगों को आत्माओं के बारे में बातें करते हुए सुनता है। उनकी डरावनी और रहस्यमयी बातें सुनकर मोहन थोड़ा हैरान भी होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है। शाम को जब मोहन अपने घर वापस आता है तो माहौल कुछ अजीब सा लगता है। तभी उसका पड़ोसी वहां आता है और मोहन से धीरे से कहता है, आप तो नए पड़ोसी लगते हैं। सब कुछ कैसा चल रहा है? कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं यहीं पास में रहता हूँ, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। नए जगह पर शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आना स्वाभाविक है, इसलिए बिल्कुल संकोच मत कीजिए। भैया, एक बात बताइए, इस गांव के लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? मैंने अभी देखा कि कुछ लोग उधर तेजी से भाग रहे थे, जैसे कोई बड़ी घटना हो गई हो। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। अगर आपको कुछ पता हो तो कृपया बताइए, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। भैया क्या बताऊं, गांव में उस आत्मा की वापसी हो चुकी है। कुछ साल पहले यहाँ एक आदमी होटल खोलता था। वो बहुत बुरा इंसान था और अपने होटल में आने वाले लोगों पर काला जादू और बुरी पूजा करता था। कहते हैं कि वो मासूम लोगों को फंसाकर उन पर तंत्र मंत्र करता था, जिससे कई लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। एक दिन उसके बुरे कर्मों का फल उसे ही भुगतना पड़ा। उसी तंत्र मंत्र के असर से उसके साथ कोई भयानक घटना हो गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो एक भटकती हुई बुरी आत्मा बन गई। गांव वालों ने डर के मारे एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने बहुत कठिन पूजा पाठ करके उस आत्मा को काबू में किया और उसे एक गुड़िया के अंदर कैद कर दिया। फिर उस गुड़िया को उसी होटल के पास एक सुरक्षित जगह पर रख दिया गया ताकि कोई उसके पास न जाए। तभी से गांव के लोग उस जगह के आसपास भी नहीं जाते थे। लेकिन अब समस्या ये है कि जब हाल ही में कुछ लोग वहां देखने गए तो वो गुड़िया वहां से गायब थी। किसी ने उसे वहां से हटा लिया है या शायद गलती से उठा लिया है। इसी वजह से लोग डर के मारे भाग रहे हैं। इतना सुनते ही मोहन को वो घटना याद आ जाती है जब उसने अनजाने में उस गुड़िया को वहां से उठाया था।
ये बात याद आते ही वो घबरा जाता है और बिना देर किए उस आदमी को सच बता देता है कि वही उस गुड़िया को वहां से हटा कर ले आया था। मोहन की बात सुनकर वो आदमी डर जाता है और तुरंत गांव के बाकी लोगों को ये खबर देता है। ये सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग घबराकर उसी पुराने तांत्रिक के पास पहुंचते हैं जिसने पहले उस आत्मा को काबू में किया था। तांत्रिक सबकी बात ध्यान से सुनता है और फिर गंभीर आवाज में कहता है, अब स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। वह मोहन से कहता है कि जैसे वह पहले खाना लेने के लिए उस होटल तक गया था, वैसे ही उसे दोबारा उसी जगह पर जाना होगा और उस आत्मा का सामना करना। उसी होटल के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां जाता है, उसे देखकर वो आत्मा बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे अपने शिकार का इंतजार ही था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और हवा भी तेज चलने लगती है। मोहन हिम्मत करके उस आत्मा को बातों में उलझा कर रखता है ताकि समय मिल सके। वो उससे इधर उधर की बातें करता है और उसे अपने पास ही रोकने की कोशिश करता है। तभी साधु वहां पहुंच जाते हैं और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं। मंत्रों की शक्ति से वो आत्मा कमजोर होने लगती है और तड़पने लगती है। धीरे धीरे साधु अपनी विद्या से उसे पूरी तरह काबू में कर लेते हैं। इसके बाद वे फिर से उस आत्मा को एक गुड़िया के अंदर कैद कर देते हैं ताकि वो दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इस बार वो आत्मा बहुत क्रोधित होती है और गुड़िया के अंदर कैद होते हुए भी मोहन पर जोर जोर से चिल्लाती रहती है। उसे धमकाती है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी। मोहन ये सब देखकर डर तो जाता है, लेकिन उसे राहत भी मिलती है कि अब गांव के लोग सुरक्षित हैं।